रब फरमाता है वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, छोड़ दो, छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? रब फरमा रहा है वदरू, छोड़ दो, ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, खुले गुनाह और छुपे गुनाह ये सब छोड़ दो। बेशक ये खुले गुनाह क्या है और छुपे हुए गुनाह क्या हैं, जरा इसे समझो। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खुले गुनाह से मुराद यह है कि आज़ाए इंसान से जो गुनाह सरजद हों वो खुले गुनाह हैं। बिल्कुल। हाथ से आपने किसी को मारा, किसी को धक्का दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी को अजियत पहुंचाई, हाथ से कोई गुनाह का आपने काम किया, हाथ से आपने रब की नाफरमानी की, हाथ से अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ आपने अमल किया, पैरों के जरिए गुनाहों के अड्डों की तरफ गए, आंखों से गैर महरम को आपने देखा, आंखों से पिक्चर आपने देखा, आंखों से किसी को आपने तकलीफ पहुंचाई, ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचाई, कानों से आपने गाने सुने, ये सारे जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों के हवाले से इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि आज़ाए बदन से जो गुनाह सरजद हो वो जाहिरी गुनाह है। बेशक। और कुरान कहता है इसे छोड़ दो। वह बातिना और छुपे हुए गुनाह। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह छुपे हुए गुनाह से फरमाते हैं कि इससे मुराद यह है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुदूरत हो, तुम्हारी नीयत खराब हो, तुम्हारे दिल में कीना हो, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ हो, तुम्हारे दिल में हसद हो, तुम्हारे दिल में तकब्बुर हो, तुम्हारे दिल में बड़ाई हो, तुम्हारे दिल में अपने आप को बेहतर समझना हो। ये जितनी भी चीजें हैं जिनका ताल्लुक बातिन से है, दिल से है, जिस गुनाह को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आदमी मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दिल में उसके लिए कीना और हसद है, ये मिलने वाला नहीं जानता, लेकिन मौला जानता है। बेशक। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। तो अल्लाह फरमाता है खुले गुनाह को भी छोड़ दो और छुपे गुनाह को भी छोड़ दो। आपने छुपे गुनाह समझ लिए, खुले गुनाह भी किसी हद तक आपने समझ लिए। अल्लाह इसे छोड़ने का हुक्म दे रहा है, ये ज़िना छोड़ दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौरे जाहिलियत के अंदर ज़िना आम था। बिल्कुल। इस तरीके से लोग ज़िना में डूबे हुए थे कि ज़िना को कोई बुरा तस्वुर नहीं करता था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, और मेरी बात अगर सोसाइटी के किसी फर्द को बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। ज़िना दौरे जाहिलियत में इतना आम था कि सरमाएदार ज़िना तो करते थे, शरीफ लोग भी ज़िना करते थे, लेकिन वो ज़िना को थोड़ा सा छुप करके कर लिया करते थे, और जो कमतर दर्जे के लोग थे वो ज़िना करते भी थे और उसकी शोहरत भी कर देते थे, उसको मशहूर भी कर देते थे, फलां से माअज़ अल्लाह बदकारी की गई। वही दौरे जाहिलियत की सिस्टम आज आ गई। बेशक। कैसे? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने के अंदर तो इस्लाम अभी इब्तिदाई मरहले में था और इन बुराइयों के खात्मे के लिए इस्लाम आया। लेकिन आज के दौर के अंदर सिचुएशन यह है कि कलेमा पढ़ने के बावजूद, कुरान को अल्लाह की किताब मानने के बावजूद, रसूल आजम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने के बावजूद, कयामत पर ईमान रखने के बावजूद, माँ हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, हालत ये बन चुकी है, इधर बच्ची से निस्बत तय हुई, बच्ची को बाप भेज रहा है लड़के के पास, और मंगनी के बाद लड़के लड़कियां घूम रहे हैं। ये क्या है? ये सिस्टम कहां से आया? ये ज़िना के दरवाजे को खोलना है। और बहुत सारे रिश्ते इस बुनियाद पर
हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं, अनबन हो जाती है, गुफ्तगू में नहीं पड़ती, रिश्ता टूट जाता है। अल इयाज़ु बिल्लाह। इतनी जसारत आज के मुसलमान को हो गई कि मां अपनी बेटी को मंगेतर से मिलने भेज रही है, बाप अपनी बेटी को मंगेतर से मिलने भेज रहा है, बाप अपने बेटे को मंगेतर को अंगूठी पहनाने की बात कर रहा है। यह ज़िना का दरवाजा खोलना है। इससे कुरान ने बचने का हुक्म दिया, लेकिन सोसाइटी तरक्की कर रही है, पैसा बढ़ रहा है, रिवाज बढ़ रहे हैं, मुआशरा तरक्की बज़ाहिर करता नजर आ रहा है, और ये गुनाह इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि अल इयाज़ु बिल्लाह कि इन गुनाहों पर अब पहरा लगाना और इन गुनाहों को रोकना आज के दौर में मुश्किल से मुश्किल तरीन नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या शादी से पहले रिश्ता तय होने पर लड़की को इजाजत है कि वो लड़के को अंगूठी पहनाए? नहीं। याद रखें, जो लड़के और लड़की का बदन एक दूसरे से कसदन जानबूझ करके टच होता है शादी से पहले, फरमाया गया इन दोनों को उस हिस्से को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। बेशक।